पहले जो है मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामेयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साग्ररघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहितं श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। हम सभी जो है आगे भगवद गीता के अपना अध्ययन कर रहे थे, उसमें आगे चलेंगे। गीता दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक है। राग द्वेष विमुक्तेषु विषयानिन्द्रियाचरन् आत्मा वशे विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। क्या होता है? समस्त राग एवं द्वेष से मुक्त। इसमें जो है व्यक्ति के बारे में, किसी जीवात्मा के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति को राग और द्वेष से मुक्त होना चाहिए, है ना। ये सुनने में जितना आसान लगेगा उतना ही जो है मुश्किल है। क्या कि राग और द्वेष क्या होता है? कि राग मतलब किसी को किसी से अपना समझना, किसी से प्रेम होना, मतलब कि ये मेरा अपना है, होता नहीं है। ये मेरा अपना बच्चा है, ये मेरा अपना मेरा घर है, ये है वो, ऐसा अलग अलग मतलब राग, है ना। तो किसी से राग होना और द्वेष होना मतलब कि कोई जो है, हर किसी को पता है कि हर किसी के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उसको बहुत प्रिय होता है, आमतौर पर अपने बच्चे या अपने घर वाला है, जो भी है ना, घर वाले जो भी। तो ये अपने जो भी माता पिता या अपने सगे संबंधी, उनसे क्या होता है? राग होता है ना। और जो वो नहीं होगा उसके अलावा क्या होता है? द्वेष होता है ना। इसका सिंपल उदाहरण जैसे हम आजकल यहाँ पे देखते हैं, गलियां हैं कुछ है। अब अगर आप घर में कोई मेहमान आएगा, है ना, अब वो आपके घर के बाहर गाड़ी लगा दे, तो आपको कोई कष्ट होता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके प्रति विशेष राग है। लेकिन वहीं अगर कोई दूसरा आगे लगा दे तो उसे लगाने वाले भागो, ऐसे कैसे लगा रहे, लड़ाई हो जाती है लोग, है ना। ये तो एक उदाहरण दिया है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो इस संसार में व्यक्ति क्या करता है, कहीं राग होता है, कहीं द्वेष होता है। तो ये राग और द्वेष दोनों ही जो क्या है? खतरनाक।
तो ये क्या कह रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं कि क्या होगा कि राग द्वेष से मुक्त होना है और साथ में इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करना। इंद्रियां क्या होती हैं? क्या होती है इंद्रियां? हमारी क्या होती है? नहीं पता क्या होती है? हरे कृष्ण। क्या होती है इंद्रियां? सुना नहीं कभी? इंद्रियां मतलब जिनसे हम जो है सारा जो ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं, कोई जिनसे हम जो है ज्ञान लेते हैं, है ना? तो इंद्रियां क्या, जैसे आप अपने कानों से सुनते हो, है ना? आंखों से देखते हो, जीभ से कुछ स्वाद लेते हैं, हाथ से कुछ टच करते हैं, और पैर, है ना? ये इंद्रियां हैं जिससे कि हमारे को जो है हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं इसके द्वारा जो। लेकिन अगर यही जो इंद्रियां हैं क्या होती है, इंसान को अलग अलग भटकाती नहीं भटकाती, है ना? इन्हीं के द्वारा तो व्यक्ति पाप भी करता है, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भगवान की भक्ति भी होती है ना? कैसे कैसे? आंखों से अगर भगवान के मंदिर में जा रहे, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो वही भगवान की भक्ति में लगाएगा, वही भगवान के धाम ले जाएगा। लेकिन यही आंखें जो है अगर हम गलत दृश्य देखने में लगाएंगे, गलत चीजें देखेंगे, तो क्या होगा? इसी से हम क्या हो जाएंगे? नरक में भी चले जाएंगे। अब गलत का मतलब यही नहीं कि आमतौर पर जो हम लोग टीवी देख रहे हैं वो भी क्या है, हो सकता है किसी को खराब लगे, लेकिन सत्य तो है भाई, एक नकली कहानी देख रहे हैं, है ना? टीवी सीरियल में क्या होता है? असली होता है। क्या होता है? एक ज्यादातर सीरियल में क्या, कोई सास और बहू है ना? एक को सास बना देंगे, एक को बहू बना देंगे, एक दो चार कैरेक्टर और बनाएंगे, वो उसके खिलाफ षड्यंत्र बनाएंगे, उसके खिलाफ षड्यंत्र बनाएंगे, बस हमें ऐसा लगेगा कहानी असली चल रही है ना? जानबूझकर सीरियल को ऐसी जगह पर खत्म किया जाता है ताकि अगले दिन जो आपको जैसे 2 बजे दिन में वो आने वाला है, काम जल्दी से निपटा अपने सारे फटाफट। अगर ये कहानी छूट जाएगी तो पता नहीं मेरे जीवन का जो है अंत हो जाएगा, है ना? तो एक बार ऐसे ही हुआ था, क्या हो गया, एक बार एक बूढ़ी महिला थी, प्राण छोड़ने वाली थी, है ना? टीवी सीरियल देखने में बड़ा इंटरेस्ट था उसे, तो उसने क्या किया, मरने वाली थी, मरने डेथ बेड पे, जैसे ना होता ना कि भाई अब बिल्कुल अब प्राण जाने वाले हैं, तो कह रहे बुलाओ बुलाओ मेरी बेटी को बुलाओ। तो कहते हैं हाँ मैया आ गई ना, आ गई ना। कहते हाँ छोटे वाले बेटे को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, सबको बुला रहे, बहू को बुलाओ, सब आ जाओ। जब सबको बुला रहे, सब आ गए। अच्छा ये बताओ सीरियल में क्या हुआ? वो कल सीरियल में वो वहां पे जो है वो ऐसा कुछ होने वाला था, उसने अपनी बहू को जो ऐसे किया था, क्या वो आगे क्या हो देखिए ना, यहाँ पैर कवर में पहुंच के देखा, देखो दिमाग में भी कहाँ चल रहा है, सीरियल में चल रहा है कि वो कहानी में क्या हुआ। ऐसे ही व्यक्ति को पागल बनाया जाता है, हमें लगता है कि हाँ क्या क्या चल रहा है, अरे एक नकली कहानी, सबको पता है असली में नकली होता है, सबको पता है कि वो पैसे देके किरदार मतलब पति पत्नी नहीं है, लेकिन पति पत्नी का रोल भी करने के लिए तैयार है। किसी को हो सकता है बुरा लगे, लेकिन वैसे देखा जाए हम जिनको अपना सितारे मानते हैं ना, वो जो अगर कोई आपके सामने दिख जाएगा मतलब गली में टीवी सीरियल वाली औरत आ जाए, वो बोले वो आगे जो भी नाम होगा उसका, है ना, वो आगे अरे यहाँ भीड़ लग जाएगी उसके आगे आगे पीछे, है ना? गलत तो नहीं है ना? ऐसे होगा ना? लेकिन वो जो कार्य कर रहे हैं जरा उसको ध्यान से सोचिए,
अगर किसी को कुछ पैसे देके किसी को पति मानना हो तो आप बोलो कितने आप में से तैयार हो जाओगे? मेरी बात को वैसे मत लेना अपने ऊपर, मतलब लेकिन सिर्फ सोचने के लिए बोल रहा हूँ एक मिनट के लिए कि भाई आपको जो 1 लाख रुपए देते हैं, इस व्यक्ति को पति मानना है, आपने थोड़ी देर के लिए सीरियल आपको जो सीरियल के अंदर रखना है, आपको कितने तैयार हो जाएंगे? अच्छा लग रहा है सुनने में? नहीं लग रहा ना? तो सोचोगे वो ऐसा काम कर रहे हैं और हम उसको देख के बड़े खुश हो रहे हैं। देखा जाए तो रोल में क्या आप कर लो रोल, हाँ हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो काम अच्छा नहीं है ना भाई, काम तो अच्छा नहीं है ना। लेकिन जब वो काम अच्छा नहीं है उसको हम देखने में कितने आप अपने जीवन में इतना समय किसमें बर्बाद कर रहे हैं? वो सिर्फ एक नकली कहानी को देखने में, है ना? गलत सही है। तो बस मैं वही उदाहरण देना चाह रहा था कि यही आंखें हैं जो कि आपको क्या कर सकती हैं? भगवान के धाम पहुंचा सकती है। और यही आंखें गलत देखते देखते आपको कहां पहुंचा देगी? नरक के द्वार में लाके खड़ा कर देगी, है ना? यही कान है जो भगवान के भजन, भगवान के सत्संग, भगवान की कथाओं को सुन सुन के आप क्या हो जाएंगे? भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यही कान से जब आप जो है कूड़ा कचरा सुनेंगे तो यही कानों से सुनते सुनते आप कहां पहुंच सकते हैं? नरकों के द्वार में पहुंच सकते हैं। देखो इंद्रिय वही है, फर्क किसी में है, हम उसको सिर्फ लगा कैसे हैं उस चीज में फर्क। अगर सही कार्य में लगाएंगे तो सही हो जाएगी, गलत कार्य में लगाएंगे तो गलत हो जाएगी। अब समझदारी भगवान ने समझ देने के लिए क्या देखिए? बुद्धि, है ना? बुद्धि सबके पास है ना? ऐसा तो कोई नहीं है कि जो बोले कि भगवान ने दी मुझे। सबको आपको अच्छी समझ दे रखी है ना। हमें देखना है कि हमें क्या इस बुद्धि से जो है कैसे इस्तेमाल करना है, इसको कैसे यूज करके कैसे इसको सही रास्ते पे लगाना है, कैसे इसको गलत पे लगाना है, ये हमारे ऊपर है ना? तो ये हमें देखना है, हमें सोचना है। तो उसी प्रकार तो हमें जो है इंद्रियों को क्या करना है? संयमित करना है। संयमित करना मतलब जो इंद्रियां होती है, ऐसा बताया गया है कि जैसे इसको किसके समान बताया गया है? घोड़े का जो होता है ना, फोटो भी है किताब में। तो यहाँ पे ये इतने जो है समझने योग्य चीज है कि भगवान ने श्लोक इसके ऊपर बोला है, हाँ? ये देख रहे हैं आप यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है? कुछ बना हुआ इसमें क्या बना हुआ? घोड़े दिख रहे हैं ना? और यहाँ पे क्या लिखा? प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। शरीर जो है रथ के समान बताया गया है और बुद्धि इसका सारथी है। जो सारथी है वो क्या है? बुद्धि। बुद्धि के द्वारा हम जो है घोड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं, सारथी है ना? मन लगाम है, जो हमारा मन है वो लगाम है। और इंद्रियां जो है घोड़े हैं। तो 5 इंद्रियां तो 5 घोड़ों के समान है ना? तो ये अलग दिशाओं में भागेंगे। एक बोलेगा तो ये करना है, दूसरा बोलेगा ये करना है, तीसरा बोलेगा ये करना है। अगर इसको लगाम में लगाओगे, 5 घोड़े रथ के हैं और 5 दिशाओं में अगर भागने लग जाए तो क्या होगा? रथ की स्थिति क्या होगी? गड़बड़ा जाएगा ना, कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, गड्ढे में चला जाएगा, खाई में चला जाएगा। और क्या बोल रहे हैं? इसी प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। तो हम जो है यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है? इनको संयमित करना है। क्या करना है? संयमित करना है। तो इंद्री कुछ ना कुछ तो काम करेगी भाई, उसका काम है उसे कुछ तो करना है, उसे देखना है कुछ ना कुछ। अगर आप अच्छे काम में नहीं लगाओगे तो बुरे में अपने आप लग जाएगी, है ना? ऐसा है। तो संयमित कहां से हुआ? ये संयमित कहां से हुआ? इसको जो है हमें जो है लगाना पड़ेगा। कैसे
भगवान की भक्ति में, है ना। कानों को कैसे संयमित करेंगे? भगवान के भजन को सुनेंगे, भगवान की कथाओं को सुनेंगे। तो इसके द्वारा हम देखेंगे धीरे धीरे हमारा जो मन है संयमित होगा, है ना। तो इसको ऐसे लगाना पड़ेगा। जीव है, जीव को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीव के द्वारा हम देखेंगे कि धीरे धीरे इस प्रकार जीव बहुत जो है जबरदस्त इंद्रिय है ना। ये जो जीव है ये जीव जो है क्या कर सकती है? एक बार जो है जीभ और दांतों के बीच में जो है लड़ाई हो गई, है ना। तो लड़ाई में क्या हुआ? दांतों ने जीभ को धमकाया, अरे हम बदतेज हैं, तू अकेली है और तू तो ऐसी है ढीली ढाली सी, है ना। हम तो क्या है, बड़े पावरफुल है, मजबूत। अगर तेरे को काटेंगे ना अभी तो तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, है ना। तो जीव ने बोला, क्या बोला? जीव ने बोला भैया कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं देखने में तो ऐसे ही हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हारे 32 तोड़वा सकती हूँ, है ना। कैसे तोड़वाना है? किसी पहलवान के पास जाके लड़ना शुरू कर दो, उसे गालियां पकड़ना शुरू कर दो, उसके बाद क्या होगा? 32 के 32 नीचे आ जाओ तुम है ना। तो इसी प्रकार जीभ हमारी बहुत पावरफुल, कुछ भी कर सकती है। और यही जीभ है जिसके माध्यम से हम कहाँ जा सकते हैं? भगवान के धाम जा सकते हैं। आपको लगता हो कहीं जाके घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं भगवान के धाम, है ना। इनके पास और कुछ नहीं है कहने के लिए, लेकिन हम तो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि आपको याद दिलाने के लिए, है ना। क्योंकि हम करोड़ों अरबों जन्मों से इस संसार में क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। मेरे बोलने या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोलूं नहीं 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 मैं नहीं बोलता, है ना। ऐसे कोई बोलेगा कि शुभ शुभ बातें करो, तुम मरने के बाद की बातें कर लो, जो जिंदा है उसकी बातें कर लो, नहीं। कई सारे सत्संग में कैसी बातें होती है, ये वाली काढ़ा बना लो, इसको ऐसे कर लो, उससे तुम्हारा जो पेट बढ़िया रहेगा। ऐसे मैंने देखा कई सारे बाबा को। क्यों ऐसी बातें क्यों करते हो? क्योंकि लोग सुनना ही नहीं चाहते ना। आजकल जो है जो शुद्ध गुरु परंपरा से नहीं होगा व्यक्ति, उसको क्या मतलब है? वो तो वो चीज देना चाहता है जो सामने वाला सुनना चाहता है। वो कहता है कि सामने वाला ये सुनना चाहता है कि शरीर कैसा अच्छा रहे, है ना। इसलिए वो भी ऐसी बातें करते हैं। थोड़ा कुछ बोलते हैं कि भगवान के बारे में, फिर वहीं आ जाएंगे कि ये ऐसे करो, ये करो, वो करो। ठीक है, अपना शरीर भी अच्छा रहना चाहिए, उसमें कोई हम ये नहीं करेंगे नहीं रहना चाहिए। शरीर अगर अच्छा नहीं होगा तो भक्ति भी कैसे करो? लेकिन सब कुछ ये शरीर ही नहीं है ना। फिर वो इस प्रकार के मंत्र बताएंगे, ये मंत्र करोगे तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी का निवास रहेगा। तो लोग खुश हो जाएंगे, वाह वाह क्या बाबा जी क्या ज्ञान दिया हमने। अब हम जो है 10 को और लेके आएंगे, हमारे घर की लक्ष्मी तो बड़ी 4-10 की और बढ़वाएंगे, है ना। नहीं होता ऐसे। हम लोग कभी ऐसी बातें करते नहीं है। हम कैसी बात करते हैं? सीधी बात, है ना। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी लगे अगर आप वास्तव में भगवान के भक्त बनना चाहते हो, और नहीं बनना चाहते हो तो हो सकता है आपको ये भी लगे कि ये सीधी सीधी पता नहीं, कभी बताते नहीं। गुरुजी को भी ऐसा तो बताओ कैसे लक्ष्मी घर में कैसे आएगी? नहीं। लेकिन जो ठाकुर जी का भक्त होगा ना, जो सच्ची में ठाकुर जी के अच्छे से भक्ति करेगा, तो लक्ष्मी तो भगवान के चरणों की दासी है ना। तो भगवान के साथ में जब लक्ष्मी आती है तो वास्तव में स्थिर रहती है। नहीं तो क्या करती है? उल्लू की सवारी करके आती है और उल्लू बना के चली भी जाती है। और भगवान के साथ जब आती है तो गरुड़ पे आती है ना। और भगवान के जब एक बार आ जाते हैं तो स्थिर रहती है उनके साथ।
अपने पति के साथ अच्छा लगता हो, नहीं तो आती है और फिर निकल जाती है ना? हमें ये चीज देखना है, ये ना सोचे कि भक्ति करनी है तो उससे ये होगा वो होगा क्या होगा। ये सोचना है कि हमें अपनी डोर जो है प्रभु के हाथ में दे देनी है बस, है ना? जिस दिन आपकी डोर उनके हाथ में चलेगी तो अपने आप देखेंगे कैसे करना है क्या करना है ना? उससे क्या मतलब कि क्या से होगा क्या होगा वो अपने आप सोचेंगे। आपको तो क्या करना है, भगवान का नाम लेना है और उनके ऊपर छोड़ देना है। जब उनके ऊपर छोड़ दोगे तो हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं, है ना, हमारे बारे में। हमें तो थोड़ा सा दिखता है, हमें तो क्या दिखता है, थोड़ा सा नजर आता है। जैसे क्या होता है, कई बार व्यक्ति को लगता है कि जीवन में बड़ी कठिनाइयां चल रही है, बड़ी परेशानी चल रही है। तो एक बार क्या हुआ, आपने देखा वो क्या कढ़ाई करती है ना माताएं, आप में से शायद किसी ने देखा हो करते हो, किसी ने करते भी होंगे। कढ़ाई जब करते तो किस कैसे करते, गोल सा लकड़ी का वो आता है, ऐसा एक लकड़ी का खांचा था, उसको कपड़े को दबा देते हैं, है ना? देखा कढ़ाई करते हो किसी ने, है ना? धागे इधर से उधर ऐसे ऐसे कर रहे हो। तो बच्चा अब जब वो देखती है कढ़ाई तो वो उल्टी होती है ना, आपको तो उल्टी तरफ से नजर आती है ना? उधर से तो डिजाइन नजर नहीं आता, वो डिजाइन कहाँ होता है, पीछे की तरफ से होता है। तो एक बार एक माँ जब कढ़ाई कर रही थी तो वो बड़ा अजीब सा दिख रहा है, बच्चा कह रहे तो बड़ा बेकार सा है, माँ ये क्या कर रही, तुमने सब खराब कर दिया, तुम्हें आता नहीं क्या, कढ़ाई ऐसे थोड़ी ना होती है, तो बड़ा बेकार सा लग रहा है। तो माँ क्या करती है, पलट के ऐसे दिखाती है, तो पलट के क्या दिखता है, तो बड़ा सुंदर सा फूल का डिजाइन बना हुआ, बड़ा सुंदर सुंदर फूल बने, पत्तियां बनी है, डालियां बनी है। तो वाह माँ ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन पीछे करने से कैसा दिखता है, क्या दिखता है, खराब सा दिखता है, कुछ समझ नहीं आता, है ना? तो उसी प्रकार जो है हमारी तो दृष्टि क्या है, हम तो वो देख रहे हैं जो हमें नजर आ रहा है, लेकिन जो है अगर हम अपनी डोर भगवान के हाथ में छोड़ दें तो क्या होगा, भगवान हमारे लिए बहुत सुंदर जो है जीवन का निर्माण कर रहे हैं वास्तव में देखा जाए। लेकिन क्या है, हम अभी हमारी वो दृष्टि है नहीं, अभी हम देख नहीं पा रहे वास्तव में जो सही जो है उसको, सही गलत को नहीं देख पा रहे। हमें तो क्या लग रहा है, जो दिख रहा है बस वही है ना? तो हो सकता है कि जीवन में कठिनाइयां हो सकता है कि जीवन में कष्ट हो, लेकिन फिर भी अगर हमें भगवान पर विश्वास रहे तो फिर हम जो है संसार में भगवान को शरणागत करते हुए आगे अगर जीवन अपना आगे बढ़ाए, भगवान का नाम लें, भगवान की कथाओं को सुनते रहें, भगवान के जो सत्संग है उसमें जो है अपना रेगुलर रहे, है ना? अपने अधिक से अधिक समय को जो है बर्बाद ना करें, है ना? अधिक से अधिक सही कार्य में अपनी इंद्रियों को लगाए, जैसे कि आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, है ना? इंद्रियों को गलत स्थान पे नहीं लगाना, किधर लगाना है, कोशिश करना है कि इन प्रकार। देखिए ऐसा भी नहीं कहते हम कि पूरे दिन जो है वो सब काम धंधा बंद करके जो है भगवान के भजन करते रहो, ऐसा नहीं बोलते। लेकिन जितना आपके पास समय निकल सकता है, जो आपका जो समय व्यतीत होता है, बेकार होता है, फालतू की चीजों में जाता है, उस समय को वहां से काटते हुए हमें भक्ति में लगाना है ना? ये चीज अगर हमने कर ली तो यकीन जानिए जिस दिन इस संसार से जाने का समय होगा उस समय आपको लगेगा कि भगवान के मेरा सौभाग्य था कि आज मैंने पूरे जीवन पर्यंत जो आपका नाम लिया। और ऐसा बताया जाता है कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है, ये रहस्य है, भगवान कहते हैं ये जब नहीं यम यम वापिस स्मरण भावो तजन्ते कलेवरम, है ना? कि जैसे जैसे जो है क्या करेंगे, मरते समय क्या करेंगे आप, ध्यान होगा आपका, उस चीज को आप प्राप्त करते हैं, है ना? तो मरते समय आपको क्या याद आ रहा है, भगवान तो सबसे मुश्किल से याद आता है, ये तो गलत फहमी है। अगर पूरे जीवन पर ऐसा बोला जाता है, ऐसा मैंने सुना है लोगों से, जिसको मृत्यु के समय में व्यक्ति को अपना पूरा जीवन का जो भी उसने कारण किया होता है वही याद आता है, सबसे ज्यादा जिससे आसक्ति होती है वो याद आता है ना?
भगवान याद नहीं आता। ये तो अगर सोचो तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। भगवान याद आना तो बहुत उच्च स्थिति की बात है। भगवान का मुख नाम उससे निकल जाए मृत्यु के समय, ये तो उसके साथ होता है जिसने पूरे जीवन पर्यंत भगवान का हरिनाम किया हो। ऐसे व्यक्ति के मुंह से भगवान का नाम निकल सकता है। आप सोचो कि मैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये तो रहस्य की बात है ना, कि अगर मृत्यु के समय आप जो भी करेंगे तो वही जो चीज आपको प्राप्त होगी, है ना। मृत्यु के समय आप जो जो करेंगे वो आपको प्राप्त होता है ना। लेकिन आप जो है क्या करेंगे, अगर आपने भगवान का भजन नहीं किया, लेकिन अगर आपने भगवान को भजन नहीं किया जीवन पर्यंत, तो फिर मृत्यु में भगवान याद नहीं आने वाले। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जिसने पूरे जीवन भर जो है भगवान को ही याद किया है, जिसने भगवान का नाम जपा है, हृदय से जपा है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कि अगर उसकी ऐसी स्थिति में हो गई ना, अगर कि वो बिल्कुल कहीं जो है कोमा में चला गया, बिल्कुल ऐसी मरते समय सुदूर नहीं रहते ना केवल, तो वो ऐसे समय में बोलते हैं कि भगवान जो है उसके मुख से नाम जो है स्मरण करवाते हैं, भगवान का स्मरण करवाते हैं। लेकिन कोई सोचे कि मेरे को तो पता लग गया भगवान का नाम लेना मरते समय, पूरे जिंदगी में तो मैं क्या करूंगा, फालतू टाइम पास करूंगा, टीवी देखूंगा, इधर उधर की बातें में लगा रहूंगा, टाइम खराब करूंगा। बस ये पता लग गया कि मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना है। गारंटी से कह रहा हूं, नहीं ले पाओगे, 100% गारंटी। एक मात्र एक किंचित संदेह भी नहीं है इस बात में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मृत्यु के समय कोई व्यक्ति नाम ले ले। उसके लिए तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, और ये तैयारी करते करते जो है ये नाम जो है इतना इसका मुख में जो है आदत पड़ जाती है, फिर कि करते 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 फिर क्या होता है कि आपकी जीवन में जो है ना ये नाम चिपक जाएगा, और ये जीवन की सर्वोच्च जो है सिद्धि होती है। आपके मुंह में नाम भगवान पे इतना ज्यादा लग गया कि फिर वो नाम, आप कुछ काम भी कर रहे होंगे ना, नाम ना भी कर रहे हो, मतलब माला नहीं भी कर रहे, काम कर रहे हो, कुछ भी घर का काम कर रहे हो, भगवान का आप भजन गा रहे हो, कभी आपको मुझसे नाम निकल रहा है, कभी कुछ भी निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, मतलब धीरे धीरे ये फिर आपकी जीव को पकड़ लेता है। फिर ऐसा व्यक्ति किसी स्थिति में चला जाए। एक बार एक बहुत बूढ़े संत थे, बहुत अधिक आयु हो गई थी, और उनको क्या हो गया, पैरालिसिस का स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस का अटैक आ गया मृत्यु से पहले। होता है पैरालिसिस, समझते हो क्या बोलते हैं, लकवा, पोलियो, लकवा लकवा हो गया उनको। और इतना जो है लकवा होने के बाद शरीर, पूरा शरीर में लकवा हो गया, जैसे अलग अलग स्थान पर कहीं पर सीधे तरफ पड़ता है, किसी को उल्टी तरफ होता है, किसी का हाथ बंद होता है, किसी का पैर बंद होता है, उनका पूरे शरीर में लकवा हो गया। डॉक्टर देख के बिल्कुल हैरान हो गया। साधु जी जो थे, महात्मा जन, उनके हाथ जो है ना ऐसे ऐसे चल रहे थे जैसे माला करते हैं ना, कैसे पूरे शरीर में तो लकवा है, लेकिन हाथ कैसे चल रहा है, ऐसे। ये क्या कर रहे हैं, माला, क्योंकि जीवन पर्यंत उन्होंने जो है भगवान का नाम जप किया है। तो ये देखो कि कितनी शक्ति है भगवान के नाम में, कि जीव चल रही है और ऐसे ऐसे चल रहा है, माला हाथ में नहीं है, लेकिन हाथ ऐसे ऐसे चल रहा है। मतलब ये इतना, प्रभु जी मरने का तो पता नहीं, हमारा भी मेरा भी, लेकिन मैं जैसे मार्केट जाती हूँ ना, मेरे मुंह से अपने आप ही हरे कृष्णा करती हुई जाती हूँ, अपने आप ही निकलता है, अपने आप ही निकलता है। और हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, एक और तरीका है, जैसे जिसके मुख पे नाम लग गया कि नहीं लगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा अचानक से आपका पैर फिसल गया, है ना, तो आमतौर पर लोगों के मुंह से मां निकल जाता है ना, नहीं होता, तो नहीं अचानक से कुछ मां ऐसे निकल जाता है। लेकिन जो है
ऐसा व्यक्ति जिसके मुंह में भगवान का हरि नाम लग गया, उसके मुंह से हरे कृष्ण या कृष्ण बलराम, कुछ इस प्रकार से भगवान का नाम निकलेगा। अचानक इमरजेंसी अवस्था में अचानक से कुछ फिसल गया, कुछ हुआ, क्या निकलेगा, इससे भी हम देख सकते हैं कि मृत्यु के समय क्या हमारे मुझसे निकलेगा नहीं।